वो सोने के 4 कंगन जिसे करण ने अपने तकिए के नीचे छुपाया था। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को देख लेते हैं कि डायन का जो खजाना था वो कैसे करण को मिलता है और क्या-क्या खतरनाक चीज़ें उसके साथ होती है। तो जी हाँ, हमें करण के जो पड़ोसी थे वहीं से एक बच्चे ने मीन्स के लड़के ने हमें ये कहानी लिखकर भेजी है जिसका नाम लोकेश है। लोकेश हमें बताता है कि जो करण और उसके परिवार का हश्र हुआ था वो आज तक कोई भी नहीं भुला पाया है। तो इस कहानी को उसने हमारे साथ शेयर किया है और ये कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं इस कहानी को। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट्स लिखना भी ना भूलिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोकेश है उसने हमें लिखकर भेजा है कि करण अपने परिवार में काफ़ी समझदार और काफ़ी मैच्योर बच्चा था, पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन हो गया था। माता-पिता और दोनों भाई शहर में रहते थे और उसका एक गाँव था जिसका नाम गोंदिया था। तो गोंदिया में उसके जो दादा और दादी और एक चाचा जिनकी शादी नहीं हुई थी, ये तीनों जने उस गाँव में रहते थे। वो सिटी में नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें आदत गाँव की पड़ी हुई थी, तो वो वहीं पर रहते थे। पर जी हाँ, वो लोग आपस में काफ़ी अटैच थे। जो उसकी फैमिली थी करण की, वो भी अपने जो सास-ससुर से, उसकी मम्मी और उसके पापा, मम्मी-पापा से, दादा-दादी से ये लोग काफ़ी क्लोज़ थे। तो ये लोग आते-जाते रहते थे उस तरफ, पर अभी उनकी छुट्टी नहीं पड़ी थी इसलिए काफ़ी समय से वो लोग गाँव नहीं आए थे। अब करण की जो दादी थी वो बीमार हो गए थे। उनकी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। इस कारण जो करण के पापा थे उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो करण को उन्होंने भेज दिया कि अब तुम काफ़ी समझदार हो चुके हो और जो बस से अपना सफ़र कर सकते हो, तो तुम क्यों ना अपनी दादी को देख कर आओ कि किस तरीके से दादी की तबीयत है, ठीक है या नहीं। और ये कुछ पैसे दिए हैं मैंने, तो दादी के इलाज के लिए दादाजी को देकर आना। तो ये सब चीज़ें कहने के बाद जो करण था वो वहाँ से आने लगा था, पर वहीं पर उन्होंने एकदम घबराते हुए उसके पापा ने आवाज़ लगाई, अरे करण सुनो, क्या तुम्हें पता है बस स्टैंड की जो स्टोरी है वो क्या है? बोलता नहीं पापा, मुझे आपने कभी बताया ही नहीं। जी हाँ, पर अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि बस स्टैंड पे डायन का खजाना है। मीन्स के वहाँ पर बस नहीं रुकती है, कोई भी व्यक्ति वहाँ से बैठता या चढ़ता नहीं है और ना ही वहाँ पर बस उतारती है किसी को। उसके थोड़े आगे जाकर बस वहाँ पर उतारती है, जहाँ पर उतारे वहाँ तुम उतर जाना। तुम बस स्टैंड पर नहीं जाओगे, ठीक है? तुम्हें इतना समझा कर करण को वहाँ से भेज देते हैं। करण कुछ दिमाग में अपने सवाल रखता है, पर अभी उसके पापा सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। अब करण निकल जाता है अपने गाँव की तरफ। तो गाँव जैसे ही आता है, वो उसके जो कंडक्टर था वो कहता है कि बेटा तुम बस स्टैंड की तरफ मत देखना क्योंकि तुम नए हो अभी और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, पर हम तुम्हें वहाँ उतारेंगे भी नहीं और तुम्हें वहाँ पर जाना भी नहीं है। तो वो जानबूझकर अनजान बनता है और कहता है कि ऐसा क्या है उधर जो मैं वहाँ नहीं देखूँ? तो वो कहते हैं कि यहाँ डायन का खजाना है, पर तुम्हें नहीं जाना है क्योंकि यहाँ कोई भी गाँव वाला ना तो उतरता है यहाँ से ना चढ़ता है। और इसके आगे की सच्चाई तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, पर तुम्हें वहाँ तक नहीं जाना है, ना उस तरफ देखना है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं नहीं देखूँगा। तो उसकी जो परिवार के लोग थे वो चिंता करने लगे कि करण काफ़ी समय हो गया अभी तक आया नहीं। तो जैसे ही वो बस से उतरता है, वो थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसका एकदम मन में लालच आ जाता है कि डायन का खजाना, मीन्स के खजाना तो होगा पर कोई डायन वगैरह होती है क्या इस तरीके से जो ये लोग बता रहे हैं, केवल खजाना ही होता है, तो चलिए देख तो लूँ एक बार। तो वो जैसे ही बस से उतरता है वो जाने के लिए आगे बढ़ता है और एक बहुत बुजुर्ग से अंकल का हाथ उसके पीछे से आता है और कहता है, अरे बेटा तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, तुम लोग शहर में क्या पढ़ के आते हो, तुम लोग गाँव वालों को गँवार समझते हो। इस तरीके से उसने चिल्लाया और उस बच्चे को अपने साथ ले गए। साथ ले जाने के बाद वो अपने घर चला गया, उसके दादा दादी से मिला और चाचा से मिला। दादा दादी और चाचा जो थे
वो जल्दी सो जाते थे। मीन्स के गाँव के लोगों को जल्दी सोने की आदत थी। पर अभी करण आया हुआ था तो उन लोगों को खाने-पीने में और सबसे बात करने में काफ़ी समय हो गया था और काफ़ी लेट हो गए थे। तो अब करण ने अपने दिमाग में एक चीज़ बसा ली थी कि मुझे उस बस स्टैंड पे जाना है। वो उसके चाचा से पूछता है कि जो बस स्टैंड का राज है वो है क्या आखिर? डायन का खजाना तो सही में ही खजाना है क्या उधर? तो उसके जो ना चाचा जी थे वो चिल्लाते हुए आते हैं और एकदम घबराते हुए कहते हैं कि माँ, इसने जो करण है उसने रात में उसका नाम ले लिया। तो उसकी माँ जो थी वो चुप हो जाती हैं, वो काफ़ी बीमार रहती हैं। तो वो कहती हैं कि बेटा, इस समय नाम लेना भी यहाँ पर गुनाह है। तुम माफ़ी माँग लो, हाथ जोड़ लो, वहाँ पर आवाज़ मत करो, चलो अंदर आ जाओ। तो उसे अंदर लेकर दरवाज़ा लगाकर कुंडी लगा के सब लोग सो जाते हैं। अब जो करण था, उसके दिमाग में था कि यहाँ से तो खजाना लेकर जाना है। गाँव वालों ने ऐसे ही कुछ भी कह दिया और मैंने सब कुछ सुन लिया, नहीं, जी नहीं। वो एकदम घबराता है, घबराते हुए वो पहुँच जाता है बस स्टैंड। अब बस स्टैंड पे पहुँच जाता है, सब गहरी नींद में थे घर पे, किसी को भी कुछ नहीं पता था और वो गहरी नींद में से एकदम जागता है। वो उस समय सोता ही नहीं, केवल एक्टिंग करता है कि मैं सो चुका था। फिर वो वहाँ स्टेशन पे, जो बस स्टैंड था वहाँ पर पहुँच जाता है और उस जगह पर पहुँचता है। वहाँ पर एक कमरे में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, काफ़ी ज़ोर से ठोकने की। तो कहता है कि कोई डायन वगैरह थोड़ी ना होती है, यहाँ पर किसी को बंद कर रखा है कमरे में। तो वो कहती है वहाँ से, जी हाँ, मुझे यहाँ पर बंद कर रखा है, प्लीज़ मुझे खोल दो। वो कहता है अगर खोल दिया इसको तो ये खजाना लेकर भग जाएगी। वो कहती है कि मुझे खोल दो, तुम्हें एक खजाना दूंगी मैं, मेरा खजाना यहाँ पर रखा हुआ है, इन लोगों ने मुझे बंद कर रखा है। तो वो दिमाग लगाता है कि अगर मैंने खोल दिया तो उसके बाद ये खजाना अपना नहीं देगी। तो इससे चतुराई से पूछ लेता हूँ कि तुम्हारा खजाना जो है वो कहाँ रखा है। तो वो बताती है कि मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में मेरा खजाना है, तो मुझे खोल दो, मैं तुम्हें वो दे दूँगी। तो वो जाता है और सामने वाले कमरे में जाकर एक छोटी सी संदूक मिलती है। उस संदूक के अंदर 4 मोटे-मोटे सोने के कंगन रहते हैं और वो इतने ज़्यादा मोटे रहते हैं कि वो कहता है कि इन्हें बेच के तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा, इस तरीके से वो बोलता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहे थे, तो वो उसे लेता है और वो जो डायन थी, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है कि मुझे तो खोलो, मुझे तो खोलो, तुम मेरी चीज़ें लेके जा रहे हो और मुझे खोल नहीं रहे हो। तो वो नहीं खोलता है और जाकर सीधा अपने घर चला जाता है। अभी तक डायन ने उसे कुछ करा नहीं था। वो कमरे के अंदर बंद थी या फिर वो नाटक कर रही थी, ये किसी को भी नहीं पता था। जो करण था वो तकिए के नीचे उस कंगन को रखता है और सो जाता है। अब जब सुबह होती है तो उसके घर में काफ़ी ज़ोर से चिल्ला-चोट होती है। उसके जो चाचा थे वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं और देखते हैं तो उसकी दादी जो थी वो शांत हो चुकी थी। अब शहर से सब जने आते हैं और सब क्रियाएँ होती हैं, जो भी होता है, सब होने के बाद वो सो जाता है उसी जगह पे। अभी कंगन उसके पास ही है और उसको एक गहरी नींद में एक सपना आता है। उसमें उसे एक खूबसूरत सी औरत दिखती है जिसके दाँत जो है वो बाहर निकल रहे हैं। बाकी उसका जो शरीर है वो जला हुआ है और वो आती है और काफ़ी डरावना सा फेस बना के उसकी दादी का हाथ पकड़ के ले जाती है। ये सब चीज़ें उसकी माँ को बताता है और माँ को बताने के बाद वो फिर से सो जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुमने अभी दादी को देखा है, हो सकता है दादी तुमसे मिलने आई हो। फिर वो जैसे ही झपकी लेता है तो उसे यही सब चीज़ें उसके दादाजी के साथ लगती है और दादाजी के साथ लगती है। वो घबरा कर उठता है और उसके दादाजी के पास जाता है तो देखता है कि उसके दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं है। वो, उसका परिवार इतना ज़्यादा घबरा जाता है। जब उसके दादाजी को लोग देख रहे थे तो वो सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कि 2-2 मौत एक साथ नहीं हो सकती है। तो वो घबराते हुए कहता है कि मैं खजाना डायन का लेकर आ चुका हूँ, उसमें मुझे कंगन मिले हैं और उसके बाद मुझे लग रहा है कि डायन ही मेरे दादा दादी को ले गई है। जैसे ही
लोगों तक खबर जाती है, लोग अंतिम संस्कार करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि अब इनके परिवार का सर्वनाश होने वाला है, इनके सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो धीरे धीरे जैसे ही 2 या 3 दिन होते हैं और उनका परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है। पहले उसके पापा चले जाते हैं, बड़ा भाई चला जाता है, उसके बाद चाचा और फिर मम्मी, और थोड़े ही समय बाद जो करण था वो भी मर जाता है। जी हाँ, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। गांव वालों ने पहले ही बता दिया था कि डायन का खजाना इसने लिया है, मीन्स कि डायन सभी को मार देगी। अब इसका परिवार पूरा ख़त्म था, और ये कहानी उसके पड़ोसी ने उस समय बताई थी जब करण का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था और करण जो था वो अकेला बचा था। जो करण था उसने वो जो कड़े थे उसके दादाजी की मृत्यु के बाद ही वहाँ पर रख कर आ चुका था, पर डायन ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा था, सभी को मार दिया था। और वो जो भी खजाना लूटता था वो डायन किसी को भी नहीं छोड़ती थी। तो करण का जो परिवार था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।